आपका काम है अवलोकन करना, आपका काम है ऑब्जर्वेशन का, आपका काम है माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ रह के आप उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मुझे लगता है आपसे अच्छा ये कोई नहीं बता सकता। सिद्धार्थनगर प्रशासन की कोई एक कमी बतानी हो तो क्या बताएंगे, और कोई एक अच्छी बात बतानी हो तो आप क्या बताएंगे? पहले मैं कमी से ही स्टार्ट करना पसंद करूँगा। अगर मैं कमी स्पेसिफिकली प्रशासन की जो बताऊँ, तो हम लोग इतने रेडी नहीं थे, और मेरे को लगता है कि कोई भी जनपद इतना रेडी नहीं था इस टाइप की, इस स्केल की क्राइसिस से डील करने के लिए। सो जो रिक्विजिट ऑयलिंग चाहिए थी मशीनरी की, जो उसको मूव करने के लिए हेल्प कर रही है, जो मोमेंटम चाहिए था, वो इनिशियली डेवलप नहीं हुआ। और उस वजह से उसको सही करने में काफ़ी एफर्ट लगा। प्रशासन और हेल्थ दोनों, जो ऊपर सीएमओ साहब बैठते हैं और जिलाधिकारी महोदय बैठते हैं और सीडीओ महोदय बैठते हैं, उनको बहुत एफर्ट करना पड़ा उस मशीनरी को उस हिसाब से मूव करने में। अब इसी से रिलेटेड अच्छी चीज़ भी मैं बताता हूँ कि जब वो मूव हो गया, तब हम लोगों को एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम क्रिएट हो गया, और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम क्रिएट हो गया और जब स्टाफ मोटिवेटेड हो गया, तो वो आज वही स्टाफ जिनको मूव करना टफ पड़ रहा था, वो आज परफॉर्म करके दिखा रहा है ग्राउंड पे ऐसी क्राइसिस सिचुएशन पे। सो अच्छी चीज़ ये है कि अब फ्यूचर प्रूफिंग हमारी हो गई है। एटलीस्ट अगर हम स्टाफ और ऑफिशियल्स की बात करें, इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करें, तो वो फ्यूचर प्रूफिंग हमने बहुत एफर्ट के साथ प्रशासन ने करी है, जिलाधिकारी महोदय के गाइडेंस के अंडर रहते हुए। और आशा करते हैं अगर इसके बाद भी अगर कोई ऐसी क्राइसिस आती है अगर इस जनपद में, सो दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये पूरा रेडी रहेगा और पूरा सुचारू रूप से काम करने में इनको एक्सपीरियंस भी हो गया है, और ये भी हो गया है कि किस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं ऐसी क्राइसिस टाइम्स में। जिलाधिकारी जो होता है जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है, सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, तो वो कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जाता है तो मोस्टली देखा जाता है वहाँ एक घबराहट सी मच जाती है। लोग घबरा जाते हैं कि जिलाधिकारी साहब आ गए, लोग अपने काम सही से करने लगते हैं कि पता नहीं कब किसको जिलाधिकारी साहब किससे क्या पूछ लें। तो आप प्रशिक्षु IAS हैं, कंट्रोल रूम में जब बैठे होते हैं और वहाँ पे ये खबर आती है कि अरे डीएम साहब आ रहे हैं, 5 मिनट में डीएम साहब आ रहे हैं, तो मन में एक घबराहट होती है। देखिए, मैं पहले आपको उसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि जिलाधिकारी महोदय का एक इस जनपद में एक ऑरा होता है। बेसिकली जिलाधिकारी का काम एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ओवरसाइट का होता है कि वो अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखे और मोबिलाइज रखे। सो स्वाभाविक है जो मॉनिटरिंग है सर के माध्यम से, जो डीएम सर के माध्यम से हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक इंटरफेस होते हैं ऊपर शासन से और लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी के बीच में। He obviously has an accountability and reports to be sent to the शासन। तो उसकी वजह से जो स्टाफ को मोटिवेट करना हो, चाहे स्टाफ से अपने तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करके उनसे काम लेना हो, और ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में भी रहते हुए सबको एफिशिएंटली काम करवाना हो, ये सर से अच्छा बेहतर मुझे नहीं लगता कोई मतलब सिखा पाएगा मुझे भी। और ये चीज़ मेरी ट्रेनिंग का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है जो कि मैं अभी सीख रहा हूँ, एंड मैं लकी मानता हूँ कि मैं सर के अंडर में काम कर रहा हूँ। रहा सवाल घबराहट का, तो बिल्कुल मैंने खुद भी डांट खाई है मैंने सर से, और देयर इज़ ऑब्वियसली एक नर्वस रहते हो आप जब आप, क्योंकि सर आपको कुछ काम के लिए बोलते हैं आप कि दिस वर्क हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग इस टाइमलाइन के बीच में। सो आपके एक हैप्पी नर्वसनेस रहती है कि हाँ दिस इज़ समथिंग मेरे को प्रूव करना है और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और पर ये भी डर रहता है कि अगर सर को काम पसंद नहीं आया, रिजल्ट्स उस मुताबिक नहीं रही जिस मुताबिक सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी घबराहट रहती है कि डांट भी आपको सुनने को मिल सकती है। पर यह है कि यही हैप्पी नर्वसनेस जो है, ये आपको और आपके नीचे के स्टाफ को, और जो कि मेरे साथ भी स्टाफ और जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए और एक एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड वे में परफॉर्म करने के लिए मदद करता है, जो कि एक यूनिक थिंग है जो कि मैंने डीएम सर के साथ रहकर सीखी है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 1 साल में मैं और बहुत चीज़ें सीखूंगा, जो कि अपार्ट फ्रॉम द करिकुलर थिंग, जो कि एक्चुअल में हम लोगों की जो वो चीज़ें हैं करिकुलर वाइज जो हम ट्रेनिंग में करते हैं, उसके अलावा भी जो चीज़ें सर से सीखने को मिली हैं वो बहुत वैल्यूबल हैं, और मुझे लगता है कि मेरे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगी। आज वैक्सीनेशन लगना है, ठीक है, लगना है आपके इटवा में कुछ सेंटर्स होंगे। क्या तुम्हारे अब इतने धूप में लोग खड़े रहेंगे? नहीं, यहाँ पे लगेगा, मतलब सेट लग गया। बल्ब लग गया।
कर रहे हैं। सर इसको लेके क्या फीडबैक है? देखिए, आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज जो बहुत अच्छा जा रहा है, स्पेशली इस क्राइसिस का टाइम, जो कोविड क्राइसिस का टाइम है, उसमें जा रहा है कि जो जिला स्तर पे, जनपदीय स्तर पे और शासकीय स्तर पे जो प्रशासन प्रणाली जो काम कर रही है, जो जूझ रही है, जिनमें चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आप दिखाने में काफ़ी स्तर तक सक्षम है। और जब ये मैसेज पब्लिक में जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए इतने दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, तो पब्लिक का सपोर्ट भी प्रशासन को मिलता है। और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो प्रशासन के प्रति होती है आम मानस के द्वारा, उससे हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसके अलावा जो भी हम स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं कोविड मैनेजमेंट को लेके या इलेक्शन मैनेजमेंट को लेके, उसमें हमें उनका कोऑपरेशन भी मिलता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे चैनल्स और आने चाहिए। और इसके अलावा दूसरा एक अच्छी चीज़ है जो यूथ है, यूथ को मोटिवेट करने में मेरे को लगता है आपके चैनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कीप अप डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू सो मच सर।